हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी टैरो रीडर सारिम सोल टैरो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वैक्स रीडिंग। मैं हमेशा से ये बात कहती आई हूँ और अब भी ये कहूँगी कि एक्चुअली ये रीडिंग्स जो हैं ये आपको पॉसिबिलिटीज़ बताती हैं, बाकी डिसीजन डिवाइन सोर्स ही करता है। आज का हमारा टॉपिक है कि आपकी लाइफ में क्या इवेंट्स होने वाले हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जो काम आपकी लाइफ में होने वाले हैं और आपकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। इसके लिए 2 कैंडल्स हैं, 1, 2। आप कॉन्सेंट्रेट करके इनको फोकस करें, 1, 2 और सेलेक्ट कर लें। अब हम शुरू करते हैं 1 से। कैंडल 1 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसकी रीडिंग अगर मैं स्टार्ट करूं तो इस टाइम पर आपकी लाइफ में बहुत सारी उलझनें चल रही हैं। उलझनें इस सेंस में है कि काम बनते बनते रुक रहा है या हाँ होते हुए ना हो जाती है। काफ़ी मेंटली तौर पर कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब भी नज़र आते हैं। रातों को जागने का रूटीन एक लिहाज से बन चुकी है। दिन की रोशनी इतनी अट्रैक्ट नहीं करती अब। रात अच्छी लगती है। रातों को बैठकर सोचना, कड़ी के साथ कड़ी मिलाना जिंदगी का मामूल बनता जा रहा है आपका। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको बहुत तेज़ी से आप हल करना चाहते हो और ये चाहते हो कि ये फौरी से पहले ये सब कुछ ठीक हो जाए। हालात बिल्कुल आपके आगे बेहतर होने की वाइब्स आ रही हैं। घरेलू बाज़ लोगों के लिए घरेलू मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोग हैं जो ग्रुप्स की सूरत में आपको शक है कि वो गॉसिप करते हैं आपके खिलाफ। कुछ लोग ना चाहते हुए भी आपके ऑपोजिट आकर खड़े हो जाते हैं। हालात सही चलते चलते कुछ ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं कि आपको लगता है कि मैं दोबारा से ज़ीरो पर आकर रुक गया हूँ या रुक गई हूँ। अगर मैं आपकी लव लाइफ के बारे में देखूं तो आपकी लव लाइफ बेहतर है ओवरऑल, लेकिन फिर वही बात आती है कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब हो जाते हो और वो आपको इतनी बेहतर नहीं लगती, जिसमें आप नेगेटिविटी ज़्यादा तलाश करने लगते हो। फाइनेंशियली तौर पर अगर मैं देखूं तो ना बहुत बेहतरीन है और ना ही बहुत बुरे हैं। कहीं ना कहीं से एक नया रास्ता खुलने वाला है आपके लिए, या आपको कहीं से गिफ्ट ऐसा मिलेगा जिससे आप खुश हो जाएंगे। अगर कुछ लोग रिश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अनमैरिड है, सिंगल है अभी तक, अगर वो
कोई प्रपोज़ल की वजह से परेशान है, तो उनके लिए बेहतरीन टाइम इंशाल्लाह आने वाला है और कोई एक अच्छा प्रपोज़ल आएगा। लेकिन प्रपोज़ल आएगा तो बिल्कुल टोटली लव नहीं होगा, अरेंज की सूरत में प्रपोज़ल है। कुछ ख़वातीन यहाँ मुझे प्रेग्नेंट भी नज़र आ रही हैं, जो प्रेग्नेंट हैं और उनको अपनी सेहत की तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं ये देखूं कि आगे आपकी फ़ाइनेंशियल हालत कैसी होगी, तो आपकी फ़ाइनेंशली बेहतरीन होने के चांसेस आगे हैं। कुछ लोगों को कलेक्शन का बहुत क्रेज़ हुआ है या उनको है। कलेक्शन मींस परफ्यूम कलेक्शन हो सकते हैं, मेकअप कलेक्शन हो सकती है, वॉचेस की कलेक्शन हो सकती है। ग्रूमिंग की तरफ आपका ध्यान मज़ीद बढ़ता चला जाएगा। आगे अगर मैं देखूँ स्प्रिंग समर में, तो आपका ज़्यादातर ध्यान अपनी पर्सनैलिटी की तरफ होगा और आप बहुत हद तक, अगर आप डिप्रेशन में हैं इस टाइम पर और आपको रात के अंधेरे में खुशी और दिन के उजाले में उदासी होती है, तो वो बहुत जल्द इस चीज़ से आप निकल आएंगे। जिस नाउमीदी की तरफ आप हैं, उस नाउमीदी से आपको उम्मीद मिलेगी। एज सच ऐसा कोई न्यू लव मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल। लेकिन बेहतरीन ऐसे वाक़यात हैं और ऐसी बेहतरीन चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में होंगी अनकरीब। सफ़र है, जैसा कि मैं फ़ील कर रही हूँ कि आपको घूमने फिरने का बहुत शौक़ है। आप दुनिया के हर कोने में घूमना चाहते हो, हर सकाफ़त को देखना चाहते हो और कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग भी है और उसके लिए आप काफ़ी सोच भी रखते हो कि और पूरी प्लानिंग्स भी आगे करोगे और आपका सफ़र डोमेस्टिक या इंटरनेशनल हो भी सकता है। फैमिली में आपको काफ़ी मान दिया जाता है, जो कि ये मान आगे भी बढ़ेगा। आपको एक अपर हैंड दिया जाता है, आपकी बात को सुना जाता है और ये चीज़ आपको काफ़ी तस्कीन देती है। लेकिन जिस इन सब चीज़ों से जिस इंसान की आप तवज्जो लेना चाहते हो और आप चाहते हो कि जिस तरीके से मुझे सब प्रायोरिटी देते हैं, ये बंदा भी मुझे इस तरीके से प्रायोरिटी दे जिसकी तरफ आपका ध्यान है, वो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ हर्ट करती है। अगर कुछ लोगों के लिए है कि अगर मैं ये देखूं कि वो जिस इंसान को चाहते हैं या उसको मुतवज्जा करना चाहते हैं अपनी तरफ, अगर वो मुतवज्जा है या इतना ज़्यादा नहीं है जितना वो चाहते हैं, क्योंकि आप जिनकी ये रीडिंग है वो तवज्जो का मरकज़ बनना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप लोगों का एक है कि अगर मैं प्यार दूं तो प्यार मिले,
गिव एंड टेक, आप बैलेंस करना जानते हो। तो जब आपको हर तरफ से प्यार मिल रहा है और उस इंसान से वो कमिटमेंट नहीं मिल रही, वो प्यार नहीं मिल रहा, तो वो चीज़ आपको अंधेरे में कहीं ना कहीं ले जाती है। लेकिन इस पूरी अगर रीडिंग को देखूं और मैं फील करूं जो वाइब्स आ रही हैं, तो एक कौ से कज़ा की तरह बारिश के बाद, जैसे कौ से कज़ा निकलती है बारिश के बाद, बहुत तेज़ बारिश के बाद, मूसलाधार बारिश के बाद, और वो बहुत खूबसूरत मंजर पेश करती है, बिल्कुल इसी तरह से आपकी लाइफ में बहुत ही सडनली इंशाल्लाह सब कुछ बहुत बेहतरीन हो जाएगा। जो लोग कारोबार कर रहे हैं, मतलब बिजनेस करना चाह रहे हैं या अपनी बिजनेस में हैं, उनके लिए आगे तरक्की है। कहीं ना कहीं उनको पार्टनरशिप का है, पार्टनरशिप होगी उनकी, और उसमें उनको स्कोप है आगे बढ़ने का। वालदैन के लिए अगर मैं देखूं जिनके बच्चे हैं, तो अपने बच्चों की सेहत का ख़ास ख्याल रखें। जो बच्चे और बच्चियां स्टडी कर रही हैं और परेशान हैं अपने एग्ज़ाम्स की वजह से या अपने स्टडी की वजह से, आगे उनकी कामयाबी है, बेशक उनकी कामयाबी है, कुछ मेहनत है, बाकी कामयाबी है। जो फील्ड वो चुनना चाह रहे हैं वो अचीव कर सकते हैं। सेहत के बारे में आगे अगर मैं देखूं, तो मेरे ख़्याल से सर दर्द को इस अगले आने वाले दिनों में या कुछ टाइम में वो काफ़ी होने का अंदेशा है। लेकिन कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। मसल पुल हो जाना, सर दर्द होना, थकावट होना, एनर्जी का लो होना, इस टाइप की कुछ आ सकती हैं परेशानियाँ। लेकिन और ऐसी नहीं कि जिसकी वजह से परेशान हुआ जाए। फैमिली से ताल्लुकात आगे बेहतर रहेंगे। बीच में जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनको ये है कि कुछ ग्रुप की सूरत में उनके लिए गॉसिप कर रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं जिसकी वजह से वो हर्ट हो रहे हैं। वो लोग, उनकी कामयाबी है और वो लोग बहुत जल्दी खुलकर उनके सामने आ जाएंगे या आ चुके होंगे। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आहिस्ता आहिस्ता खुल चुकी होंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उनको महसूस हो रहा होगा कि मैंने इतना अच्छा किया और मेरे साथ बदले में ये हुआ, वो हुआ। लेकिन अच्छाई कभी छुपती नहीं है ना। तो बिल्कुल ऐसा ही आपके भी केस में होगा कि सब कुछ आपके बिल्कुल सामने आ जाएगा और सब कुछ बेहतरीन इंशाल्लाह होगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिससे मुझे पता चले कि आपकी रीडिंग कैसी रही। थैंक यू। अब मैं आपकी सेकंड रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। यह है कैंडल 2। जिन्होंने कैंडल 2 सेलेक्ट किया है, ये उनकी रीडिंग है। ओहो, काफ़ी फड़कती धमकती हुई पर्सनालिटी है आपकी। काफ़ी शौक व चंचल हैं आप। हंसी मज़ाक को बहुत पसंद करने वाले और हिस्से मिज़ाह बहुत ज़्यादा है आप में। कहीं पहन कर कुछ चले जाएं तो आम सी चीज़ भी आप पे बहुत ज़्यादा जचती है। हर लम्हे को बहुत इंजॉय करने वाले इंसान हैं आप। दिल में बातें रख तो लेते हैं लेकिन माफ़ ज़रूर कर देने वाले इंसान हैं आप।
सोचें बहुत हैं, आजकल भी सोचें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उन सोचों को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देते आप। कहीं ना कहीं झटक देते हैं उन सोचों को और एक नया दिन शुरू करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कामयाब भी हो जाते हैं बहुत हद तक। अगर मैं आपकी लव लाइफ को देखूं तो आपकी लव लाइफ आपके ही दम से चल रही है। आप फीकापन नहीं आने देते उस लव लाइफ में। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैंने कौन सी बात किस टाइम पे करनी है, मैंने किस टाइम पे इस पूरी गुफ्तगू को अट्रैक्टिव बनाना है। ये सब क्वालिटीज़ हैं आप में। अगर मैं आगे का देखूं कि आगे क्या बहुत ही करीबी फ्यूचर में क्या है, तो आपकी फैमिली में कोई ऐसा इवेंट है जिसको आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, या आपके फ्रेंड्स सर्कल में कुछ ऐसी गैदरिंग है जिसको आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। काफ़ी पुरजोश हैं आप हर मामले में। आप किसी चीज़ को इतना लाइट नहीं लेते। हर चीज़ की तरफ तवज्जो है आपकी, और यही चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने में मदद भी बहुत ज़्यादा देती है। कुछ ऐसी नेगेटिविटीज़ हैं लाइफ में जो आपको बॉदर ज़रूर करती हैं। कुछ ऐसे अ, अ, हालात हैं या कुछ है ऐसा, यू नो वेरी वेल कि ऐसा क्या चल रहा है फ़िलहाल आपकी लाइफ में, लेकिन वो बॉदर इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा जो चीज़ कर रही है वो मज़ीद भी आगे थोड़ा सा करेगी, लेकिन टाइम के साथ साथ वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वालदैन की तरफ आपकी तवज्जो बहुत ज़्यादा है। उनकी तकलीफ़, उनका परेशान होना, उनका बीमार होना बर्दाश्त नहीं कर पाते आप। इस टाइम पर वालदैन की तरफ से, दोनों की तरफ से, माँ की तरफ से या बाप की तरफ से है थोड़ी सी आपको कोई टेंशन, या हो सकता है कि उनकी सेहत की वजह से हो, या हो सकता है कि उनके कुछ होता है ना कि माँ बाप औलाद जब बड़ी हो जाती है तो माँ बाप को छोटी छोटी परेशानियाँ भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं, जिसकी वजह से बहुत सेंसिटिव बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इस बारे में सोचने लगते हैं और बहुत परेशान रहते हैं। आप उस टाइप के इंसान हो। बहन भाइयों के साथ अटैचमेंट है आपकी, और जाहिर नहीं करते आप, जाहिर नहीं करते, लेकिन अटैचमेंट है। फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है आपकी। जितना जाहिर करना चाहिए उतना जाहिर करते नहीं हैं आप। अगर मैं फाइनेंशली देखूं तो फाइनेंशली हालात इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं इस टाइम पर। बाज़ लोगों के, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये स्पेसिफिक मैसेज आया है कि हालात कुछ ऐसे नहीं है। मतलब उनका अपना कोई ऐसा परमानेंट बिजनेस नहीं है, या कुछ मतलब कुछ ऐसा है कि किसी के हाथ से ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए है, ये सब के लिए नहीं है। किसी के हाथ से ही मिलेगा। मतलब कहते हैं ना कि इंतज़ार, तो किसी के देने का इंतज़ार ये है। इस चीज़ से आप निकलना चाह रहे हो, बहुत उस चीज़ के, लेकिन आपकी, मैंने जैसे स्टार्ट में कहा कि आपकी तबीयत ऐसी है कि हर चीज़ को आप बहुत हंसी मजाक में
और बहुत लाइटली ले जाते हो, उसको हावी नहीं करते हो अपने ऊपर, तो ये चीज़ आपको इस डिप्रेशन से और इस परेशानी से बहुत जल्दी निकाल लेती है। कुछ टाइम के लिए आपको होता है, लेकिन आप बहुत हैप्पीली उस चीज़ से अपने आप को निकाल लेते हो, क्योंकि इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी अगर मैं मैरिड ख़वातीन का देखूँ तो मैरिड ख़वातीन का ये है कि उनकी लाइफ ठीक चल रही है, नॉर्मली जैसे चल रही है वैसे चल रही है, आगे भी अच्छा ही है, कोई ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मसला। सेहत के मामले में अगर मैं देखूं तो कुछ ख़वातीन को मसला हो सकता है, पेल्विस से रिलेटेड कुछ हो सकता है, उनको मसला हो सकता है। लोअर एब्डोमेन के पॉइंट से मैं कह रही हूँ कि इससे भी कोई प्रॉब्लम कुछ हो सकती हैं। मर्द हजरात को किडनीज का, थ्रॉट का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लैडर इन चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है, जिसके लिए टाइम पर सब दिखा दें, अपना केयर कर लेना, अपनी ट्रीटमेंट कर लेना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे अगर मैं देखूँ तो आपको अपनी औलाद की तरफ से छोटी या बड़ी खुशी मिलने की तवक्को है। जिनके बच्चे हैं उनको अपनी औलाद की तरफ से खुशी मिलने की तवक्को है। घर में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ये भी स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन रिलेशन में कुछ अप एंड डाउन आ सकता है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होगा, उसका टाइम फ्रेम कुछ है, इतना लंबा लॉन्ग टाइम नहीं है उसका। प्रेजेंट फ्यूचर में जो था वो मैंने आपको बताया। आगे करीबी फ्यूचर में अगर मैं देखूं तो नियरेस्ट फ्यूचर का, तो नियरेस्ट फ्यूचर में आपको अपनी औलाद की तरफ से जिनके बच्चे हैं उनको छोटी या बड़ी खुशी मिलेगी। उनके अगर किसी रिलेशन में है वो, तो रिलेशन की वजह से जैसे अब थोड़ा बहुत वो परेशान हो जाते हैं, कोई कमिटमेंट उनको शायद नहीं मिल रही, लेकिन आगे शायद मे बी उनको कमिटमेंट मिल जाए, लेकिन वो कमिटमेंट शायद इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, हालात वैसे ही रहें जैसे हैं। जैसे कुछ लोगों को नहीं मिल रही कमिटमेंट, तो वो सोच रहे हैं कि शायद वो कमिटमेंट दे दे, लेकिन वो नियर फ्यूचर भी कमिटमेंट ना मिलने के ही असरात हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रॉन्ग आपको कमिटमेंट मिल जाएगी। फाइनेंशियली तौर पर अपने आप को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप कोई फैब्रिक से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, फैब्रिक बिज़नेस, या कुकिंग में जाकर कोई अपना बिज़नेस आप अगर स्टार्ट कर सकते हैं। आपके लिए ऑनलाइन बिज़नेस का बहुत अच्छा स्कोप है अगर आप करना चाहें तो। बहुत सारी ऐसी आपको मिल जाएंगे रास्ते, एक रास्ते से निकलते कई ऐसे रास्ते मिल जाएंगे जिससे आपकी कामयाबी हो सकती है। लेकिन मैं फिर यही कहूँगी कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है कि कोई आपका अपना पैसा नहीं है। आपको किसी का हाथ देखना पड़ता है। कोई पैसा देगा तो आपका मेजर ज़रूरियात पूरी होगी। ये चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्गली आ रही हैं मुझे, जो मैं आपको बता रही हूँ। और जिनकी है, ये भी स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है कि जिनकी औलाद नहीं है और वो मैरिड है और उनकी औलाद नहीं हुई अभी तक, तो उनके लिए इस कुछ टाइम में खुशखबरी हो सकती है कि उनको औलाद से अल्लाह नवाजे इंशाल्लाह। अगर बच्चे पढ़ाई की वजह से परेशान हैं, जो स्टडी कर रहे हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो परेशान ना हो, मेहनत करें, क्योंकि आप इतनी मेहनत नहीं कर रहे अपनी स्टडी में। आप
कर तो रहे हैं ओवरऑल, लेकिन ये है कि वैसी नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप कर रहे होते मेहनत तो आप इतने ज़्यादा परेशान ना होते अपनी स्टडी की तरफ से। सब कुछ टाइम के मुताबिक ही होता है, लेकिन अचानक आपकी लाइफ में कुछ अनकरीब एक कुछ ऐसा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, और ऐसा चेंज जो आप शायद इस चीज़ को कबूल ही नहीं कर पाएंगे कि ओह अच्छा ऐसा भी चेंज आ सकता है, लेकिन बेहतरीन चेंज होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेहतरीन चेंज होगा। प्लीज़ आप पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू सो मच। ये थी पायल कैंडल 2 की रीडिंग। होप कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और लाइक ज़रूर करें। और काइंडली प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अपनी रीडिंग के बारे में कि आपकी कितना आपसे इस रीडिंग ने रिलेट किया है। थैंक यू सो मच।